हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट या कार्यपत्रक 49 की, जो कि 29 अक्टूबर के लिए जारी किया गया। यह कक्षा 9 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। यह हमारा चैप्टर चल रहा है उत्तक या टिश्यू, जिसमें हमने पिछली बार पढ़ा था जटिल स्थायी उत्तक का एक भाग यानी जाइलम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। आइए जरा देखते हैं कि कार्यपत्रक क्या कहता है। पादपों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य जटिल स्थायी उत्तक जाइलम द्वारा संभव होता है। तो ये क्या कह रहा है कि मिट्टी में से जल, खनिज और लवण का संवहन का कार्य जटिल स्थायी उत्तक जाइलम करता है। उसी प्रकार पत्तियों में बने भोजन को पादप के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरा जटिल स्थायी उत्तक फ्लोएम द्वारा होता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, ना कि संवहन। तो क्या कह रहा है ये कि जब पत्तियां भोजन बनाती हैं तो उस पत्तियों के द्वारा बनाया गया भोजन विभिन्न हिस्सों में जाता है स्थायी उत्तक के द्वारा। वो जो होता है स्थायी उत्तक फ्लोएम। इसमें भोजन का स्थानांतरण कहा जाता है, ना कि संवहन कहा जाता है। आइए जरा देखते हैं आगे। तो जाइलम देखते हैं हम। तो जाइलम में हमने क्या देखा था? जाइलम में हमने देखा था बच्चों कि वो भी 4 भागों में विभाजित था। तो फ्लोएम को अब देखेंगे, फ्लोएम भी हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये भी 4 भागों में विभाजित है। आइए जरा देखते हैं फ्लोएम कैसे कैसे 4 भागों में विभाजित है। फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें फ्लोएम के अव्यय या संघटक भी कहते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। फ्लोएम के संघटक चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। तो ये कैसे 4 भागों में बटा हुआ है? ठीक है बच्चों, इन 4 भागों में बटा हुआ है। आगे है चलनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकार कोशिका होती है। तो चलनी नलिका कैसी होती है? एक नलिका कोशिका होती है जिसमें ऊपर की साइड में छिद्रित भित्ति होती है, यानी बहुत सारे छेद वाली नलिका होती है। फिर आगे है चलनी नलिका के साथ साथ कोशिकाएं संलग्न होती है, जिसमें केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। तो चलनी नलिका के साथ कैसी साथी कोशिकाएं होती हैं, जिसमें क्या होता है? केंद्रक होता है बच्चों, जैसे कि ये दर्शाया गया है। और आपका नीचे ये दर्शाया गया है, ये जो भाग दर्शाया गया है। ठीक है। फिर है फ्लोएम रेशो को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो फ्लोएम रेशो को छोड़कर क्या है? फ्लोएम की सभी कोशिकाएं जीवित है, यानी इसे छोड़ करके ये तीनों की तीनों जीवित कोशिकाएं हैं। अब कार्य जरा देखते हैं, कार्य क्या है? तो कार्य है फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। तो ये क्या होता है? इसमें पत्तियों के द्वारा बनाया गया भोजन को विभिन्न भाग में पहुंचाता है पौधों के, उसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। फिर है फ्लोएम उत्तक जाइलम के असमान पदार्थ को कोशिका में दोनों दिशाओं में गति करा सकता है। तो आपको अगर याद हो तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जो जड़ें होती हैं, है ना, ऐसी जो जड़ें होती है उससे सिर्फ ऊपर की तरफ पानी, खनिज, लवण को भेज सकता है। लेकिन जो फ्लोएम उत्तक होता है वो क्या करता है? अगर मान लीजिए यहाँ पे पत्तियों में भोजन बनाया और इसके ऊपर भी पत्तियां हैं या भाग है पौधे का और नीचे भी है, तो ये क्या करेगा? इधर भी भेज सकता है, इसे ऊपर भी भेज सकता है, दोनों दिशाओं में भेज सकता है। ठीक है, ये काम करता है फ्लोएम। तो चलिए अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों आपके। पहला प्रश्न है फ्लोएम उत्तक के संगठन के नाम लिखिए। तो फ्लोएम उत्तक के संगठनों के नाम है ये चलनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। ठीक है, चलिए तो अब है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाइलम तथा फ्लोएम में छोटे छोटे अंतर अगर हम देखें तो पहला अंतर है ये खनिज, लवण और पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है।
ठीक है, ये भोजन को लेके जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, इसमें मृत कोशिकाएं होती हैं, इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, फिर ये केवल एक दिशा में जा सकता है, यानी ऊपर की तरफ जा सकता है केवल, और ये क्या करता है, ये ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है। फिर अगर आप चाहे तो इसके चारों भागों के नाम बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये इसके बीच का अंतर हुआ, मेन जो अंतर है। चलिए जरा अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो पादपों में फ्लोएम का 2 कार्य होते हैं। पहला है भोजन का स्थानांतरण और दूसरा है कोशिका के पदार्थों को दोनों तरफ गति कराने का काम करता है। ठीक है, अब है पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, समझाइए। तो एक छोटी सी बात समझिए, किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या किसी भी जीव को कोई कार्य करने के लिए ऊर्जा या भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि उसका जो शरीर है वो सही तरीके से काम कर सके। वैसे ही पौधों या पादपों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, और अगर इस तरह की चीज़ें उन्हें ना मिले तो वह जीवित नहीं रह पाएंगे। इसी वजह से भोजन का स्थानांतरण होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, फ्लोएम उत्तक का जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहा जाता है। तो एक बात समझ लीजिए, जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, वह उत्तक जो एक से अधिक, पहली चीज तो एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं और वह एक साथ कार्य करते हैं, वह कहलाते हैं जटिल स्थायी उत्तक, है ना। यानी कि एक तरीके से ज्यादा, यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए हों, एक साथ कार्य करते हों। ऐसी कोशिकाओं को हम जब वो कार्य करती हैं एक साथ तो कहते हैं जटिल स्थायी उत्तक। और फ्लोएम जैसा कि हमने देखा वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन जब कोशिकाएं कार्य करती हैं तो एक साथ करती हैं, तो इसी वजह से फ्लोएम उत्तक भी जटिल स्थायी उत्तक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।